देखिए आपको ऐसा टाइप का हिसाब एक दो और हम बता रहे हैं, इसमें समझिएगा, समझे। ए इंक्लाइंड प्लेन है, ये 4 kg है, ये 12 kg है, ये भी पुली से रिलेटेड है, ये भी पुली से रिलेटेड है। इस केस में हमको कह रहा है क्या कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द मासेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड टेंशंस ऑफ ईच ब्लॉक। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। अब रही सवाल, जब ऐसा रहेगा तो देखिए एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 4 kg है, इंक्लाइंड प्लेन है, तो इसमें हम टेंशन ले लिया T1, ठीक है। अब यही टेंशन इसमें आएगा T1, और ये भी फिक्स है इससे। तो हम देखा कि ये ब्लॉक, ये जो पुली है इसमें ब्लॉक लटका हुआ है 12 kg, 12 kg। तो देखिए पहला केस आएगा आपको, देखिए पहला केस, पेन किधर है, देखिए पहला केस आएगा ऐसे 4 kg, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के केस में टेंशन इधर लगा दिया, ये पुली है, खत्म। इसका वेट नीचे mg r mg cos थीटा और ये sin थीटा mg sin थीटा, इस केस तक, यहां तक। अब जब ई ब्लॉक अब ऐसे आ जाएगा, देखिए तो इधर टेंशन T1 और इसको मास दिया हुआ ऐसे, तो ये हो जाएगा T2, T2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये फिक्स है, इसमें टेंशन T1 T2, तो पहले वाला हम केस आपको बताए हैं कि यहां पर लिख सकते हैं कि 2T इक्वल टू 2T1 इक्वल टू T2, ये हो गया। अब रही एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन हम इसमें दिया, इसका एक्सेलरेशन A1 माना, इसको जो नीचे आ रहा है इसको मान लिए A2। तो ये एक्सेलरेशन जो है, देखिए ये एक्सेलरेशन जो है यहां से T1 T2 है, तो यहां भी इसका डिवीजन हो जाएगा, तो इसका डिवीजन कहां हो जाएगा A1/2 A2। ये फंडा पहला वाला भी प्रॉब्लम हम बताए हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा A1 बराबर क्या हो जाएगा 2A2। तो जनरली देखिएगा 2T1 बराबर T2 रहता है, तो A1 बराबर 2A2 होगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। अब जब इतना आप कर देंगे तो आपका प्रॉब्लम बन जाएगा, सुन लीजिए, तब प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। तो अब रही सवाल की इधर हम देखिए, ये तो आपको फंडा बता दिया कि अगर इतना हटा देगा तो ऐसा होगा, 2T1 बराबर T2 होता है, तो एक चीज दिया। और हमने बोला कि एक्सेलरेशन जो है, मान ली इधर का एक्सेलरेशन A1 लिया, तो जैसे यहाँ A1 इधर आएगा तो फट से ये दोनों में बट गया, तो A1/2 कर दिए, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा A2 मान लीजिए, इसका अलग एक्सेलरेशन होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम A2 मान लीजिए, ये हो गया। अब रही सवाल कि जब इतना हो गया तो अब हम A1 A2 मानी इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन अलग निकाल देते हैं और T1 T2 निकालते हैं। तो देखिए क्या करना है, अगर देखिए ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा और नहीं तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो देखिए अभी क्या किए, अब ये फॉर्मूला हो गया, पहले इसको स्टडी कीजिए। तो ब्लॉक क्या है, ऊपर जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन है, तो इस केस में क्या होगा भाई, T1 बड़ा होता है, ठीक है, तो T1 माइनस क्या लिखेंगे
इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा, तो क्या होगा 4g साइन 30 डिग्री बराबर 4, इधर क्या था a1, a1 लिख दिया। अब देखिए t1, ठीक है, तो t1 माइनस 4g साइन 30 डिग्री 2 4a1, यानी t1 माइनस 2g बराबर 4a1। एक इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब रही सवाल, ये ब्लॉक का तो आपने कर दिया, अब रही जब, तो अब देखिए ये ब्लॉक कहाँ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन, अब इसका एक्सेलरेशन नीचे नीचे होगा। तो आप सोचिए कि हमने क्या करते थे कि जब नीचे आएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इसका एक्सेलरेशन जो है a2 है, इसका एक्सेलरेशन a2 है, यही एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये ब्लॉक इधर आ रहा है, तो अब मास जो होगा ये क्या है, फिक्स है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो इसमें अभी हम लोग क्या किए थे कि देखिए t1 माइनस 4g साइन 41, अब जब यही चीज इसमें क्या आ रहा है a1, ठीक है। तो इस केस के लिए मास जब नीचे आएगा, ये मास जब नीचे आएगा तो इसको लेके, तो इस केस में क्या होगा, तो मेरा आ जाएगा मास, मास कितना है 12 g, जब नीचे आएगा तो इसका एंगल भी होगा साइन 30 डिग्री माइनस t2, और नीचे आया तो क्या हो गया 12a2, 12a2, समझे। अब रही सवाल कि हमको करना है 12g साइन 30 डिग्री क्या हो गया 1/2 t2 बराबर a2, मेरा a2 है, ये कट गया तो कितना हो गया 6g माइनस t2 बराबर 12a2। ये पहला इक्वेशन है t1, यहाँ 2t1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से ये दूसरा इक्वेशन आ गया, क्योंकि देखिए ये दूसरा इक्वेशन आ गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें जोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि 2t1 बराबर t2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2t1 माइनस 4g, 2 से आई कितना हो गया 8a1। अब देखिए यहाँ इक्वेशन आ गया a, अब यहाँ पर एडिंग कर दीजिए, एडिंग कर दीजिएगा ना, 2t1 बराबर t2 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इसको एडिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4g, 6g में से 2g गया और ये कितना हो गया, अब दोनों को सेम में कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमको निकालना है, मान लिए a2 बराबर क्या है a1/2, तो a2 के जगह a1/2 कर दीजिए यहाँ पर, तो 12 इंटू a2 के जगह a1/2, तो कितना हो जाएगा 6a1, इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 6 14a1, तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 2g/40, कट गया तो क्या होगा g/7, a1 तो निकल गया, अब a1 निकल गया तो a2 कितना हो जाएगा, तो a2 बराबर हो जाएगा a1/2, तो a1 क्या आया g/2 करोगे तो 7 14, तो a2 भी निकल गया, तो a2 भी निकल गया, a1 भी निकल गया। अब इसका वैल्यू इसी में रख दोगे तो t1 भी निकल जाएगा, तो इसमें रख के देखो, तो देखो इसमें रखोगे तो t1 बराबर क्या होगा, ये 2g है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा
2G प्लस 4, A1 कितना आया, G/7, E कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 4 20, 20/7, टेंशन निकल गया। T2 निकालना है, T1 निकल गया, T2 निकालना है तो 2 से आओ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40/7 G। तो देखो T1 कितना आया, T1 बराबर आया ना, देखो T1 बराबर यहां से बैठा दो 4G, मतलब 4G 1/2 इंटू 4/1, तो देखिए यहां से करो तो T1 बराबर हो गया 2G प्लस 4, A1 कितना आया, G/7, तो देखो ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो 14, G प्लस 4G, Y कितना हो गया 7, तो 7, 14 और 4 कितना होता है, 18G/7 आएगा, ये 18G/7 आएगा। कैलकुलेशन बढ़िया से कीजिएगा तो ये आ गया 18G/7, अब 18G/7 आ गया T1, तो T2 बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2T1, तो 2T1 कितना आया, 18G/7 यानी 36G/7, ये आएगा। देखिए आंसर है, अगर इतना होगा तो T1 आया 18G/7, तो T2 कितना होगा, T2 2T2 तो बराबर है, आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। T1 मेरा मिल गया कितना, 18G/7, T2 निकालना है तो T2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो इस ढंग से कीजिएगा, देखिए ऐसा हिसाब रहेगा तो इस ढंग से कीजिएगा। अब ऐसा हिसाब रहा, इस केस में भी क्या करने का, इस केस में भी देखिए T2 कर दीजिएगा, तो T2 तो 2T2 बराबर क्या हो गया, T1। फिर हम आपको बताया कि इस केस में भी क्या कीजिएगा, मान लीजिए कि इधर का एक्सेलरेशन A1 है, A1 है एक्सेलरेशन, तो A1 इधर है और T1 बराबर 2T2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बोलिए, यहां पर भी उसी ढंग से कर दीजिए, A1 बराबर मान लीजिए कि A2/2T1, ये क्या होगा, तो देखिए अब रही सवाल कि यहाँ पर भी हम लोग क्या किए कि 2 ब्लॉक है, समझे, पुली से है, इधर का एक्सेलरेशन T1 किया, तो इस केस में क्या लेंगे आप, तो T1 बराबर MA, क्योंकि फ्रिक्शनल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, यही चीज में फ्रिक्शन दे देगा तो उसमें अलग रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए ये सब चीज ध्यान दीजिएगा। अगर इसमें फ्रिक्शन डाल देगा तब जो भी है फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन, इसमें फ्रिक्शन तो है नहीं, तो T1 बराबर क्या लिखेंगे, MA, M कितना है 6 इंटू A1। अब मान लीजिए कि ऐसा है, अब इस केस में 2 है, तो 2 है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा ऐसा है, समझे, इस केस में रहेगा तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसके रिलेटिव में इसकी मान लीजिए कि वेलोसिटी A2 मान लिया, तो एक 4 kg है और एक 2 kg है, तो इस केस में आप रिलेटिव स्टडी कीजिएगा। तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बहुत एसी वर्मा में है, आप थोड़ा बनाइए और इसको ऐसे ऐसे टाइप का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत देखिए आप लोग इनिशियल में हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, तो आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा ऐसे ऐसे केस में, समझे। और जो हम ऐसा फंडा वाला हिसाब अभी और बताएंगे, समझे, हर तरह मैंने अभी हम प्रॉब्लम ही लेंगे, समझे, तो ये सब ध्यान दीजिए, नहीं तो देखिए हम जो बता रहे हैं आपको एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बता रहे हैं, एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, समझे, कि क्या करना है,
पुली कनेक्टेड रहेगा। हम बोले ना कि फ्रिक्शन लगा देगा, अभी देखिए यहाँ से मैकेनिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस आगे मतलब जितना हम बताए हैं उस सबको छोटे छोटे चीज ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा, समझे। तो ऐसा कीजिए, समझे, और आगे भी और हम प्रॉब्लम बताएंगे।